पाकिस्तान के अंदर बिलअमूम और सूबा पंजाब के अंदर बिलखसूस महकमा तालीम हो या महकमा सेहत हो, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन के पेश नज़र नौजवान लोगों के अंदर, चाहे वो किसी भी शोबा ज़िंदगी से तलक रखते हों, यानी कि उनका डिपार्टमेंट या उनका सब्जेक्ट कोई भी हो, या जो हमारे वालदेन हैं जो हमारे इस जनरेशन के, उनके अंदर एक एनजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है कि वो अपने बच्चों के लिए और नौजवान लोग जो है वो अपने लिए वो मुस्तकबिल में किस किस्म की जॉब्स में अप्लाई करें और अपनी जो ज़रिए रोज़गार है वो किस फील्ड के अंदर उसको चूज़ करें, किस फील्ड के अंदर अपना अपने लिए वो रिस्क ढूंढें। तो ये वीडियो जो है वो करियर काउंसलिंग के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि अगर आप पाकिस्तान के शहरी हैं तो आपके लिए बिल अमूम, और अगर आप पंजाब के शहरी हैं तो आपके लिए बिल खसूस किन किन डिपार्टमेंट्स के अंदर अभी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं और अवेलेबल रहेंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें महकमा तालीम की, तो महकमा तालीम में अगर आप देखें कि जो प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी इमरान खान के दौर के अंदर भी, पीटीआई का जो पीटीआई लेड गवर्नमेंट जो थी, उसके अंदर भी महकमा तालीम के अंदर कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आई। इसी तरह अगर हम बात करें करंट जो सिटिंग गवर्नमेंट है पंजाब के अंदर बिलखसूस और पाकिस्तान के अंदर बिलअमूम, तो महकमा जो सेहत है उसके अंदर भी जो सेटअप्स हैं, जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, उनको प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप जो है उसके तहत जो डॉक्टर्स की जॉब्स हैं, इवन के जो पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, उनकी जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अपीयर नहीं होती। अब हमारे पाकिस्तान के अंदर बिलअमूम और पंजाब के अंदर बिलखसूस दो महकमे जो हैं, महकमा तालीम और महकमा जो सेहत है, ये हमारे लिए रीढ़ की हड्डी की मानद है। अगर इन दो मेजर डिपार्टमेंट्स में जॉब्स नहीं आ रही तो ये वो दो डिपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर हमारी ज़्यादातर जो तादाद है जो नौजवानों की वो वहाँ खप जाती थी, वहीं पे आप कह सकते हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती थी। वैसे तो पाकिस्तान जो है वो एग्रेरियन कंट्री है। पाकिस्तान के जो ज़्यादातर जो लोग हैं, आबादी जो है वो महकमा ज़राअत के साथ वाबस्ते हैं, जो ख़ासतौर पर जो रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं। लेकिन अगर हम अर्बन एरियाज़ के लोग देखें तो वो महकमा तालीम में ज़्यादातर होते थे या महकमा सेहत के अंदर, यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट में या एजुकेशन डिपार्टमेंट में। अब इन दोनों डिपार्टमेंट्स के अंदर प्रीवियस गवर्नमेंट में भी और इस गवर्नमेंट में भी कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आई। जो रही सी कसर थी वो हमारे महकमा तालीम के अंदर जो जो स्कूल चल रहे थे उनको प्राइवेटाइज करके प्राइवेट हाथों में दे देकर वो रही सी कसर जो है वो भी ख़त्म कर दी गई है, जहाँ पे थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को उम्मीद थी कि आएंगी। अब ऐसे हालात में जो वालदेन हैं उनको अपने बच्चों के लिए किस किस्म की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को देखना चाहिए, और जो हमारी यूथ है जो कि ग्रेजुएट हो चुकी है, ग्रेजुएट होने जा रही है, मास्टर कर रहे हैं या मास्टर कर चुके हैं और जॉब्स की तलाश में हैं, तो उनको किन किन डिपार्टमेंट्स के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी उनको मुयसर हैं और उनको किन किन जॉब फील्ड के अंदर अप्लाई करना चाहिए, इस हवाले से ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पाकिस्तान जो है वो बेसिकली एक सिक्योरिटी स्टेट बनता जा रहा है। पाकिस्तान जो है, अगर हम देखें 9/11 के बाद की सूरत हाल, तो पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का इत्तेहादी रहा है एंटी टेररिज्म यानी कि काउंटर टेररिज्म फील्ड के अंदर। तो हमारा जो मुल्क है वो बिलअमूम और हमारा जो पंजाब है वो बिलखसूस अगर हम बात करें तो ये टेररिज्म का फोर फ्रंट, टेररिज्म की जंग में लड़ने के लिए फोर फ्रंट पे हम पाकिस्तान वाले, हमारा पूरा पाकिस्तान बिलअमूम और हमारा जो पंजाब है ये बिलखसूस, हम टेररिज्म की अगेंस्ट जो हमारी वार थी उसमें हम पेश पेश रहे हैं। तो हमारे यहाँ अगर पुलिस डिपार्टमेंट हो या फोर्सेस हों या हमारे पास आप कह सकते हैं कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हों, ये हमारे पास इनकी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ थी, हैं और हमेशा रहेंगी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक गैरिजन स्टेट बन चुका है, पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट बन चुका है। पाकिस्तान के अंदर जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो पुलिस सर्विस के तौर पे काम नहीं करता बल्कि पुलिस फोर्स के तौर पे काम करता है, क्योंकि हमने टेररिज्म के खात्मे के लिए जो हमारी फोर्सेस हैं उनको हमने कभी सर्विस नहीं बनने दिया बल्कि उसको हम हमेशा फोर्स के तौर पे यूज़ करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर बिलअमूम और पंजाब के अंदर बिलखसूस अगर आपका बेटा या बेटी या अगर आप खुद जॉब की तलाश में हैं तो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। इसी तरह अगर हम देखें पंजाब पुलिस, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ बिलखसूस, तो पंजाब पुलिस के अलावा अगर हम बात करें स्पेशल ब्रांच की, अगर हम बात करें सीटीडी यानी कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की बात करें, या सीआईए की अगर हम बात करें, या हम ट्रैफिक पुलिस की अगर हम बात करें, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो बड़ा रुथलेस वे के अंदर जो है वो काम कर रही है। बेसिकली जो नौजवान लोग हैं जब वो बाइक यूज़ करते हैं या कोई भी गाड़ी यूज़ करते हैं, अंडर एज जो लोग होते हैं जो नौजवान हैं, जब वो गाड़ी यूज़ करते हैं और वो
इररिस्पॉन्सिबल वे में यूज़ करते हैं। तो उसका कला कमा करने के लिए अभी ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपने फुल मोशन में है, फुल फोर्स में है, फुल जेस्ट एंथुसिज्म के साथ काम कर रही है। तो हमारी ट्रैफिक पुलिस हो या स्पेशल ब्रांच हो या सीटीडी हो, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, या पंजाब पुलिस हो, ये जो फोर्सेज हमारी हैं, यानी कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, या इसी तरह अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें तो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जैसे हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस है, जैसे हमारी आईएसआई है, इसी तरह अगर हम बात करें कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के अंदर तौर पे एक नई फोर्स जो है वो सामने आई है, पैरा, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसके अंदर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की, एसडीओज की, और इस तरह फ्यूचर में अभी आने वाली जो जॉब्स हैं वो असिस्टेंट डायरेक्टर्स की हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये बेसिकली पैरा भी क्या है, ये भी लॉ इन्फोर्समेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो इस किस्म की जॉब्स पंजाब में पहले भी आती थी, अब भी आ रही हैं और फ्यूचर में भी आती रहेंगी। तो अगर आप नौजवान हैं और जॉब की तलाश में हैं तो आपको पंजाब पुलिस, स्पेशल ब्रांच, सिटी डी के अंदर, पैरा के अंदर, और इसी तरह अगर हम फोर्सेस की बात करें तो एयरफोर्स के अंदर, नेवी के अंदर और आर्मी के अंदर आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पहले भी थी, अब भी हैं और फ्यूचर में भी रहेंगी। ये तो हमने फोर्सेस की बात कर ली। इसके अलावा अगर हम सिविलियन डिपार्टमेंट्स की बात करें तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को तो अगरचे प्राइवेटाइज करने की कोशिश जारी है, होती रहेगी, क्योंकि 10,000 स्कूलों को फेज़ वन में जो है वो प्राइवेटाइज किया जा रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, और इसी तरह फेज़ टू पे ऊपर काम हो चुका, अब फेज़ थ्री की तरफ जा रहा है। इसी तरह जो फ्यूचर में जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है हमारा, जो कॉलेजेस कैडर हैं, कॉलेजेस को भी ऐसे कॉलेजेस जहाँ पे जो नंबर ऑफ टीचर्स जो हैं, जो लेक्चरर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो बहुत कम है, यानी कि 5 6 7 लोग हैं या 10 लोग हैं या 15 लोग हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता उनके स्टाफ को निकाल के मेजर कॉलेजेस में शिफ्ट किया जाएगा। और जो ऐसे छोटे कॉलेजेस हैं जहाँ पे तादाद, जो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कॉलेज में डेली बेसिस पे अपीयर होते हैं, अगर वो 50 100 150 200 300 400 है या 500 है हार्डली, तो उनको कॉलेजेस को ख़त्म करके उनको भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत उन कॉलेजेस में से भी जो प्रोफेसर्स हैं, जो ऑलरेडी लेक्चर वर्किंग लेक्चरर्स हैं, उनको मेन स्ट्रीम कॉलेजेस जो हैं, जो जहाँ पे तादाद ज़्यादा है, जहाँ 100+ स्टाफ होता है या 150+ स्टाफ होता है, वहाँ पे, या सपोज वहाँ 50+ स्टाफ ऑलरेडी वहाँ पे काम करे, उन कॉलेजेस में उनको शिफ्ट किया जाएगा फ्यूचर में। तो ये तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात है। लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलता जुलता एक और डिपार्टमेंट है जिसको हम कहते हैं स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का तो जो बिस्तर है या बोरिया बिस्तर है वो गोल कर दिया गया है, और गोल किया जाता रहेगा। लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मुतसिला डिपार्टमेंट, जो एंसिलरी डिपार्टमेंट है, वो है पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये वो डिपार्टमेंट है जिसका ताल्लुक होता है पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ को टीच करने के लिए, यानी ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी स्पेशल नीड्स होती हैं, चाहे वो हेयरिंग इम्पेयर्ड हों, चाहे वो ब्लाइंड हों, चाहे वो फिजिकली डिसेबल हों, जिनके व्हील चेयर बाउंड हों बच्चे, या वो मेंटली चैलेंजिंग बच्चे हों, या वो स्लो लर्नर्स हों। ये 5 डिसेबिलिटीज़ पंजाब के अंदर जो है वो बिल खसूस और पंजाब पाकिस्तान के अंदर बिल अमूम जो प्रेवलेंट हैं। पहली डिसेबिलिटी है हेयरिंग इम्पेयरमेंट, जिनके वो बच्चे जो कुव्वत समात से मुतासर होते हैं। दूसरी डिसेबिलिटी वो है जिसमें बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, यानी कि या तो टोटली ब्लाइंड होते हैं या वो पार्शली ब्लाइंड होते हैं, यानी कि जिसको हम लो विजन भी कह सकते हैं। और तीसरी डिसेबिलिटी है जिसको हम कहते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड, यानी कि जो जिस्मानी तौर पे माजूर होते हैं, उनका कोई अपर लिम्स या लोअर लिम्स नहीं होते, या वो फिजिकली वो व्हील चेयर बाउंड होते हैं। चौथी डिसेबिलिटी है जिसमें मेंटली चैलेंजिंग बच्चे होते हैं, जिनको हम आईडीज कहते हैं, इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट बच्चे, जिनका वो जहनी मसला होता है, यानी कि आप कह सकते हैं वो दो कैटेगरीज के बच्चे होते हैं, एजुकेबल भी हो सकते हैं, ट्रेनेबल भी हो सकते हैं। तो इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्चे, और पांचवी कैटेगरी है स्लो लर्नर्स, यानी कि ऐसे बच्चे जिनके डेवलपमेंटल स्टोन जो होते हैं, जो सूझबूझ और समझना, परखना, असेसमेंट करना, कॉम्प्रिहेंशन करना, वो ज़रा स्लो होते हैं, डिलेड माइलस्टोन्स होते हैं उनके अंदर, डेवलपमेंटल जो माइलस्टोन्स होते हैं, यानी कि उनकी जो लर्निंग होती है वो कदरे स्लो होती है, रिलेटिवली स्लो होती है। तो HI VI PD ID और स्लो लर्नर्स, ये 5 डिसेबिलिटीज़ हैं। पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशंस का सिग्नेटरी है, यानी कि साइन कर चुका है ऐसे ट्रीटीज़ को, ऐसी समिट्स को, ऐसे एग्रीमेंट्स को, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को, कि पाकिस्तान ने जैसे ही पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया उसके बाद से यूनाइटेड नेशन के डिफरेंट कन्वेंशन को, यानी कि आप कह सकते हैं कि राइट्स ऑफ चिल्ड्रन हो, या एरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ हो, या आप कह सकते हैं चाइल्ड राइट्स ऑफ चिल्ड्रन की बात अगर हम करें, वो राइट्स उनके एजुकेशन के भी हो सकते हैं, हेल्थ के भी हो सकते हैं। तो पाकिस्तान यूएन का आप कह सकते हैं कि एक पार्टनर कंट्री है, और पाकिस्तान ने टेस्टिफाई किया हुआ है, अटेस्ट किया हुआ है कि हम अपने जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, यानी स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स जो हैं, उनको इक्विटेबल बेसिस पे एजुकेट करते रहेंगे। तो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर बिल अमूम और पंजाब के अंदर बिल खसूस, कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पहले भी थी,
अब भी हैं और फ्यूचर में भी आती रहेंगी, क्योंकि हम अपने पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं उनको पब्लिक सेक्टर के अंदर ही रखेंगे। ये गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म प्लान है। उसकी रीज़न ये है कि जब गवर्नमेंट के पास खुद ये डिपार्टमेंट, पर्सन विद स्पेशल नीड्स, जब ये डिपार्टमेंट खुद होगा, पब्लिक सेक्टर के अंदर होगा, यानी गवर्नमेंट जब इसकी ओन कर रही होगी, तो हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बिलअमूम और पंजाब की गवर्नमेंट को बिलखसूस इस मद में फॉरेन सोर्सेज से बहुत ज़्यादा फंडिंग होती है। तो अगर आपका बेटा या बेटी ग्रेजुएशन कर रहा है या ग्रेजुएशन करने का सोच रहा है, अगर आपका बेटा या बेटी जो है वो मास्टर कर रहा है या मास्टर करने का सोच रहा है, तो आप उसको जनरल एजुकेशन की बजाय स्पेशल एजुकेशन के अंदर उसको बीएस करवाएं। बीएस स्पेशल एजुकेशन, अगर वो ऑलरेडी ग्रेजुएशन कोई कर चुका है आपका बेटा या बेटी, या आप खुद अगर सपोज करना चाहते हैं स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर अपना करियर ढूंढना चाहते हैं, तो आपको जनरल जो बीएस है उसकी बजाय आपको बीएस स्पेशल एजुकेशन करें। यानी कि साइंसेज में अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन साइंसेज के अंदर जाने के बाद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स नहीं है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो लेक्चरर्स की जॉब्स हैं वो अभी आने की उम्मीद नहीं है। लिहाजा इसका जो पैरेलल एक और डिपार्टमेंट है जिसको हम कहते हैं पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिसका मैं खुद भी एक एक्टिव मेंबर हूँ, सीनियर पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। तो पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है पांचों डिसेबिलिटीज़ के अंदर। आप कह सकते हैं स्लो लर्नर के अंदर भी, एचआई के अंदर भी, वीआई के अंदर भी, पीडी के अंदर भी और एमसी के अंदर भी। इसी तरह स्कूल लेवल पे भी और कॉलेज लेवल के ऊपर भी लेक्चरर की पोस्ट भी आती रहती हैं और टीचर्स की पोस्ट भी आती रहती हैं। और पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो टीचर्स की जॉब्स होती हैं वो दो कैडर पे होती हैं। जेएससीटी जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर्स, वो 16 स्किल की जॉब होती है। इसी तरह एसएससीटीज सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर, वो 17 स्किल की जॉब होती है। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि आपने बीएस स्पेशल एजुकेशन कर रखा हो। अब बीएस स्पेशल एजुकेशन से मुराद ये है कि अगर आपने एफए किया हुआ है पहले या एडीपी किया हुआ है, तो आप बीएस स्पेशल एजुकेशन 4 ईयर एजुकेशन जो है वो स्पेशल एजुकेशन कैटेगरी के अंदर करें। अब वो कहाँ से आप कर सकते हैं? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं। अगर मुल्तान के अंदर अगर हम देखें तो इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब है, या जिसको हम यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न पंजाब भी कहते हैं, बोसन रोड पे है, वो भी बीएस स्पेशल एजुकेशन करवाती है। अगर हम मुल्तान के अंदर देखें तो बहाउद्दीन ज़कीर यूनिवर्सिटी भी बीएस स्पेशल एजुकेशन करवाती है। अगर हम बावलपुर की बात करें तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बावलपुर भी बीएस स्पेशल एजुकेशन करवाती है। अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, यानी कि फासलाती तालीम की बात करें, तो अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी भी, उसके भी आजकल भी एडमिशन ओपन है। तो बीएस स्पेशल एजुकेशन आप 4 ईयर वहाँ पे एडमिशन भी वहाँ से भी ले सकते हैं। अगर हम लाहौर की बात करें तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें, यूएमटी की बात करें, ये तमाम यूनिवर्सिटी जो हैं। अगर हम फैसलाबाद की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का फैसलाबाद कैंपस भी है, वो भी बीएस स्पेशल एजुकेशन करवाता है। ये तो चंद यूनिवर्सिटी थी जो मैंने बताया कि बीएस स्पेशल एजुकेशन करवा रही हैं। आफ्टर इंटरमीडिएट या एडीपी आप 4 ईयर बीएस स्पेशल एजुकेशन करें। अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हैं या मास्टर कर चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि हम स्पेशल एजुकेशन की डिग्री कैसे कर सकते हैं, तो अगर आप ऑलरेडी मास्टर हैं तो आप 2.5 ईयर का एक मास्टर है, वो भी स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर एक डिग्री है, जो कि आप लाहौर बेस्ड गुंग महल इदारा है वहाँ से कर सकते हैं। लाहौर में अंदर एक इन सर्विस ट्रेनिंग कॉलेज फॉर द टीचर्स ऑफ डिसेबल पर्सनस, ये भी गार्डन टाउन के अंदर एक इदारा है जो हमारा इन सर्विस ट्रेनिंग कॉलेज है, वो भी करवाता है बीएस स्पेशल एजुकेशन। और अगर हम अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो भी 2.5 ईयर का कोर्स करवाता है, यानी कि 2.5 ईयर की डिग्री करवाता है। अगर आप ऑलरेडी पहले क्या है, ग्रेजुएशन है, यानी कि अगर आपकी 14 ईयर एजुकेशन है, या अगर आप ऑलरेडी बीएस कर चुके हैं, तो आपको 2.5 ईयर वाला एक कोर्स है, वो भी, उसको भी हम क्या कहते हैं, मास्टर इन स्पेशल एजुकेशन। बेसिकली वो भी बीएस डिग्री ही होती है और वो भी स्पेशल एजुकेशन के अंदर ही एक प्रोग्राम है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, मास्टर की हुई है, या अगर आपने एडीपी या इंटरमीडिएट किया हुआ है, तो आप स्पेशल एजुकेशन के अंदर जो है 2.5 ईयर या 4 ईयर की डिग्री करें। तो इससे आप स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर के तौर पे या सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर के तौर पे, यानी 16 स्केल में या 17 स्केल में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपकी हो सकती है। और ये डिपार्टमेंट ऐसा है पंजाब के अंदर, पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट, अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें, पाकिस्तान लेवल पे बात करें, तो जो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी फेडरल जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट अभी सेचुरेटेड नहीं हुआ। इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है, अभी काफ़ी सारा टाइम चाहिए जिस इसको सेचुरेट होने के लिए, यानी कि अभी इसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर। अगर हम बात करें, यानी कि फेडरल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी, बाकी सूबों के अंदर भी ऐसे ही है कि जो फिजिकली डिसेबल बच्चे होते हैं उनके सेपरेट स्कूल्स हैं, जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनके सेपरेट स्कूल्स हैं। इसी तरह जो 4 डिसेबिलिटीज़ होती हैं, एचआई, वीआई, पीडी और एमसी, इन चारों के मिला के स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स हैं पंजाब में भी। और अगर हम फेडरल लेवल पे बात करें तो इस्लामाबाद के अंदर भी, और जहाँ जहाँ पे कैंट का एरिया है वहाँ पे भी स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के फेडरल के इदारे भी मौजूद हैं, जहाँ पे
17 स्किल की जॉब्स आती हैं सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की। तो फोर्सेस के साथ साथ यानी कि पुलिस के साथ साथ CIAs और CTD के साथ साथ, और अगर हम बात करें पैरा के साथ साथ एयरफोर्स और नेवी, और मतलब है कि एयरफोर्स नेवी और आर्मी के साथ साथ जो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये पाकिस्तान के अंदर बिलअमूम और जो डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, जैसे पंजाब की मैं बात करूं बिलखसूस, प्रोविंशियल लेवल पे भी और फेडरल लेवल पे भी स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है। अभी तक ये डिपार्टमेंट सेचुरेट नहीं हुआ, क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट का रेगुलरली हिस्सा हूँ 2019 से। इस डिपार्टमेंट में आने से पहले चूंकि मैं खुद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में था, तो मैं इस डिपार्टमेंट को 6 साल से जानता हूँ। इस डिपार्टमेंट की जो मैंने स्टैटिस्टिक्स देखी हैं, इसके अंदर जो इंडक्शन होती है वो हर दूसरे साल इंडक्शन हो रही होती है। तो कभी ये 16 स्किल की जॉब्स आती हैं, कभी 17 स्किल की जॉब्स आती हैं। अगर आपका सवाल नेक्स्ट ये है कि क्या इस डिपार्टमेंट में जो अब लोग भर्ती हो रहे हैं क्या वो रेगुलरली भर्ती हो रहे हैं, तो उसका जवाब नहीं है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने अब अपनी पॉलिसी बना ली है कि अब जो भी लोग आएंगे वो लमसम पे पैकेज पे आएंगे। तो लमसम पे पैकेज पे भी जो 16-17 स्किल का बंदा होगा उसकी पे पैकेज होगा वो 2 लाख के करीब स्टार्ट हो रहा होगा। तो और पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो रिक्रूटमेंट होती है टीचर की, वो होती 16 और 17 स्केल पे है। तो इस डिपार्टमेंट के अंदर अभी भी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं और आती रहेंगी आने वाले कई सालों तक। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, यानी 14 ईयर एजुकेशन आपकी है, अगर आप ऑलरेडी BS कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट में जाएं जहां पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, जहां आपका फ्यूचर हो, तो आपको स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के रिलेटेड कोई ना कोई डिग्री कर लेनी चाहिए। जब भी डिग्री करें तो आपने 2.5 ईयर 2 ईयर डिग्री चूंकि आप खत्म हो चुकी है, अगर कहीं पे 2 ईयर प्रोग्राम है, जैसे आपको पता है 5वें सेमेस्टर में इंडक्शन होती है, पाँचवां छठा सातवां आठवां। जब आप 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं तो पाँचवां छठा सातवां आठवां 4 सेमेस्टर करते हैं, तो उस डिग्री को भी BS डिग्री कहा जाता है। तो एटलीस्ट 2 ईयर डिग्री करें, उससे नीचे, क्योंकि पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो रीसेंट रिवायात हैं उसमें 1.5 ईयर की डिग्री को या 1 ईयर की डिग्री को, जिसको हम एमएड स्पेशल एजुकेशन कहते थे, जो कि अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफर किया करती थी, अब उसको पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करता, रिकग्नाइज नहीं करता। तो अब आपने जब भी आना है, जो कोई डिग्री लेके आनी है स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो वो एटलीस्ट 2 ईयर हो, 2 ईयर हो या 2.5 ईयर हो या 4 ईयर हो। अगर आपने ऑलरेडी 12 ईयर एजुकेशन कर चुके हैं यानी इंटरमीडिएट, तो आपको BS स्पेशल एजुकेशन करना चाहिए। अगर आप पहले BS स्पेशल एजुकेशन कर चुके, BS में कोई प्रोग्राम कर चुके हैं, साइंस में या आर्ट्स में या इंग्लिश में व्हाट्सएवर, तो आपको फिर 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहिए। और 5th 6th 7th 8th जब ये 4 सेमेस्टर आप करेंगे तो आपको BS स्पेशल एजुकेशन की डिग्री अवार्ड की जाएगी, बशर्त ये कि आप ऑलरेडी जो है वो ADP कर चुके हों, यानी कि अगर आप ऑलरेडी कोई BS का प्रोग्राम कर चुके हों, या आपकी 14 ईयर एजुकेशन अगर आपकी ऑलरेडी होगी, तो आपको 5वें सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा। और अगर आप इंटरमीडिएट हैं या ADP आपने किया हुआ है, तो फिर आपको BS 4 ईयर स्पेशल एजुकेशन करना पड़ेगा। तो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट और जो फोर्सेस की जॉब है वो पंजाब के अंदर बिलखसूस और पाकिस्तान के अंदर बिल अमूम फोर्सेस की जॉब, एयरफोर्स नेवी आर्मी। इस तरह अगर हम बात करें प्रोविंशियल लेवल पे, तो पुलिस की जॉब, स्पेशल ब्रांच की जॉब्स, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जॉब्स और पैरा की जॉब्स जो हैं, जैसे पंजाब के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ये अभी भी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ ओपन है, फ्यूचर में भी आएंगी। और अभी भी अगर आप देखें तो लॉ इन्फोर्समेंट की, यानी कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैरा में आई हुई हैं। और पैरा की अगर हम बात करें, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये वो डिपार्टमेंट है जो पंजाब के अंदर कायम किया गया है। एंटी इंक्रोचमेंट इदारा है बेसिकली, जो तजावज़ात हैं उनके खात्मे के लिए है, इलीगल लैंड ग्रैबिंग के खात्मे के लिए है, और एंटी इन्फ्लेशन है, यानी एंटी इन्फ्लेशनरी डिपार्टमेंट है, कि जो प्राइस कंट्रोल का इसका ये एक काम है बेसिकली। और एंटी होर्डिंग है, यानी कि कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो होती है जो नाजायज़ किस्म की होती है, इलेजिटिमेट टाइप की, उसको कंट्रोल करने के लिए पैरा फोर्स बनाई गई है। तो पाकिस्तान बीइंग अ सिक्योरिटी स्टेट एंड गैरिजन स्टेट हैज़ a huge potential for the job opportunities in law enforcement agencies and सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट्स, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे पंजाब पुलिस है, CIA है, CTD है। और अगर हम इंटरनेशनल, अब अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें तो पाकिस्तान एयरफोर्स है, आर्मी है और नेवी है। इसी तरह मैंने सिविलियन डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो मैंने बात की स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की। ये पंजाब के अंदर बिलखसूस और पाकिस्तान के अंदर बिलअमूम इस डिपार्टमेंट की के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है, और अभी तक इसके अंदर सेचुरेशन नहीं हुई। तो अगर आप यूथ हैं, या अगर आप मेरी वीडियो देखने वाले लोग जो वालिदैन हैं और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उनको स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर डिग्री जो है उन उसमें एनरोल करवाएं, ताकि आपका बच्चा जो है वो
आने वाले सालों में स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट का हिस्सा बन के, स्पेशल एजुकेशनिस्ट बन के। अच्छा, आप पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट का जैसे मैंने जिक्र किया, उसमें सिर्फ स्पेशल एजुकेशन टीचर की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, बल्कि उसमें स्पीच थेरापिस्ट की अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, उसमें साइकोलॉजिस्ट की अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। यानी कि साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो 17 स्किल का होता है पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। स्पीच थेरापिस्ट भी स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर 17 स्किल की जॉब है। इसी तरह अगर हम बात करें, म्यूजिक टीचर की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जहाँ पे। इसी तरह अगर हम देखें तो पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर वोकेशनल टीचर की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। तो इस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी ये सेचुरेशन की स्टेज पे नहीं पहुंचा, और अब अनकरीब ये सेचुरेशन की स्टेज पे पहुंचने वाला नज़र भी नहीं आ रहा, यानी कि नज़र नहीं आता कि ये अनकरीब ये सेचुरेट हो जाएगा। तो देर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल, अनटैप्ड पोटेंशियल इन पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली, एंड इन फेडरल स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान जनरली। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल साबित हुई होगी। ये करियर काउंसलिंग के हवाले से वीडियो थी। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में करियर काउंसलिंग के हवाले से, कंपैरेटिव एग्जाम्स के हवाले से, इंग्लिश ऐसे राइटिंग के हवाले से, प्रेसी राइटिंग के हवाले से, कम्प्रीहेंशन राइटिंग के हवाले से, और कंपैरेटिव एग्जाम्स के हवाले से कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, किन किन सोर्सेज को कंसल्ट करना चाहिए, स्टडी प्लान्स कैसे होने चाहिए, कोचिंग और एवोल्यूशन के हवाले से मैं आपके लिए यूज़फुल वीडियोज़ बर वक्त लाता रहूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने से जुड़े हुए लोगों का ख्याल रखें। मैं अपनी आने वाली वीडियो में एक और यूज़फुल अपडेट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।